लास्ट टाइम पढ़ा था पी एन जंक्शन, क्या पढ़ा था, साथ में पढ़ ली थी बाइसिंग, क्या पढ़ ली थी, एक थी रिवर्स और एक थी फॉरवर्ड। याद रखो रिवर्स मतलब एन को प्लस, एन को पी को नेगेटिव, और फॉरवर्ड बाइसिंग पी को प्लस और एन को नेगेटिव। क्या क्लियर है बात। एक और चीज देखी थी, जब फॉरवर्ड बाइसिंग करते हैं, जब क्या करते हैं फॉरवर्ड बाइस करते हैं, तो एक नी वोल्टेज होती है वो देनी पड़ती है, तब जाके करंट, यानी ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। कैसा है, ओम्स लॉ को फॉलो। क्या क्लियर है। और दूसरा हमने देखी रिवर्स बाइसिंग, और रिवर्स बाइसिंग में देखा स्टार्टिंग में जीरो करंट मिलती, कितनी, क्योंकि 10⁻⁻6 में मिलती है, तो हम बोल सकते हैं नहीं मिलती। बट जगदम में इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो क्या ब्रेकडाउन में जाता है, तो बाढ़ आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, क्या हो जाती है। और कंडक्शन बैंड में अगर बाढ़ आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या करंट देते हैं, क्या देते हैं, इनफाइनाइट करंट देते हैं। छोटे से वेरिएशन में बहुत ज्यादा करंट आती है। क्या क्लियर है, सीखा था, ग्राफ भी सीखा था, बिल्कुल। उसके बाद मैंने आपको बताया था एक ब्रेकडाउन होता है एवालांच ब्रेकडाउन। इलेक्ट्रिक फील्ड से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या वो खिंचोते हैं तो बीच में जाके कोलिजन्स करते हैं, क्या करते हैं, और उन कोलिजन्स करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, उस ब्रेकडाउन को बोलते हैं एवालांच ब्रेकडाउन। पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा हो जाए और डोपिंग बहुत ज्यादा करें तो क्या थिन डिप्लीशन लेयर होती है, तो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही बाहर आ जाता है डायरेक्ट, यानी वहां पे कोई कोलिजन है, उसको हम बोलते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं। तो इसमें सीखने वाली बात क्या है, फील कर, अगर एवालांच ब्रेकडाउन हो रहा है तो कोलिजन्स हो रहे हैं तो हीट निकल रही है, क्या निकल रही है, तो हमारा डिवाइस बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है, क्या हो जाता है। बट फील कर ज़ीनर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ज़ीनर में कोलिजन्स नहीं हो रहे। ज़ीनर तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को ले आया, तो यानी ज़ीनर में कोलिजन है, कोलिजन नहीं होता तो ज़ीनर में हीट प्रोड्यूस, तो वो ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं, वो ज्यादा अच्छे हैं। वो कैसे हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, उसको बोलते हैं आइडियल आइडियल डायोड। क्या बोल सकते हैं, दो तरीके के, ध्यान से तो समझ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पीएन दो तरीके के हैं, आपको पता है, एक है रिवर्स, एक क्या बेटा, रिवर्स बायस, और एक है फॉरवर्ड बायस। अरे हाँ ना तो बोल, अगर ध्यान से देख तो रिवर्स बायस कुछ ऐसे और फॉरवर्ड बायस कुछ ऐसे। ठीक लिखा है गलत लिखा है, पी को प्लस देखिए होता है पी और ये होता है एन, पी को क्या दिया नेगेटिव रिवर्स बायस, पी को क्या दिया पॉजिटिव तो फॉरवर्ड बायस। क्या इतना क्लियर। अच्छा, अगर मैं आइडियल की बात करूं, क्या बात करूं, जो कि एग्जिस्ट, तो फिर आइडियल में क्या होना चाहिए, रिवर्स बायस में करंट कितनी मिलनी चाहिए, जीरो। कितनी मिलनी चाहिए, पर हमको माइक्रो मिलती है 10⁻⁻6, पर होनी कितनी चाहिए, जीरो। अगर जीरो ही करंट है, करंट मिल रही नहीं है, तो आप ऐसे बोल सकते हो सर्किट टूटा हुआ है। तो ध्यान से देखा, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, टूट गया भाई, बीच से ब्रेक हो गया, क्योंकि करंट ही नहीं मिल रही, तो इसमें करंट कहां मिलेगी। यानी हम बोल सकते हैं अगर करंट इसमें, आप ऐसे बोलो, इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका जो वो इनफाइनाइट है भाई, क्योंकि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी तो करंट कितनी मिलेगी, जीरो। क्या तुझे आया नहीं आया, आइडियल के केस में याद होना चाहिए तो एक नंबर में आपके लिए भी, क्या समझा। दूसरा देख, उसने बोला अच्छा ये टेंडिंग्स टू नहीं है, इक्वल टू जीरो है, इक्वल टू जीरो आइडियल के केस में, किसमें, पर अगर तेरे से पूछा जाए गुड बताओ, क्या बताओ, ये तो आइडियल है, ये क्या है, उसने बोला चल आइडियल छोड़, क्योंकि मिलता ही नहीं है, आइडियल तो मिलता, आइडियल कहां होता है, ऐसा थोड़ी होता है। हमने देखा माइक्रो में मिलती है करंट, क्या मिलती है, पर आइडियल कितनी होनी चाहिए, जीरो। कितनी होनी चाहिए, पर कुछ तो मिलती है ना यार। पर अगर हम अच्छा बनाए, गुड रिवर्स बायस वाला बनाए, तो आर टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, बेशक इंफिनिटी नहीं है पर इंफिनिटी की तरफ हो, यानी बहुत ज्यादा हो, आर कैसा हो, तो करंट कैसे मिलेगी, बहुत कम, तुझे आया ही नहीं, अरे आया नहीं आया, ये मिलता है एक्चुअल। उधर देख फॉरवर्ड बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब है कि आर जो हो वो जीरो हो जाए और करंट क्या मैक्सिमम मिले, कैसे मिले, यानी सीधा जाए, ये टूटा हुआ और वो टूटा हुआ, क्योंकि उसमें मिल रहा है। पर ये कौन सा केस, आइडियल। अगर मुझे गुड चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, आर मस्ट बी टेंडिंग टू जीरो, यानी रेजिस्टेंस बहुत कम हो, कैसी हो, ताकि हमको करंट अच्छी मिले, ताकि हमको करंट क्या फील आया, आइडियल वाला समझ आया। अगर एक नंबर में आया तो बता सकते हो। अच्छा, एक नंबर में एक और चीज बता देता हूँ आपको, पता है एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन, क्या होता है, और दूसरा होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन, क्या होता है। फील कर, क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होती है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी हाई नहीं होती, उस कंपैरेटिवली। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं और कोलिजन्स होती हैं, तो फिर जाकर ब्रेकडाउन, इसमें इलेक्ट्रॉन पूरे इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट खींच देता है, इसमें कोलिजन है, इसमें कोलिजन, इसमें कोलिजन नहीं होती और इसमें कोलिजन होती। क्या क्लियर है इतनी बात। अगर मैं बोलूं मेरे को रिक्वायर्ड पोटेंशियल कितना है, मतलब रिक्वायर्ड पोटेंशियल मुझे किसमें ज्यादा चाहिए होगा, इसमें ज्यादा या इसमें ज्यादा ब्रेकडाउन करने के लिए, कॉमन सेंस का ज्यादा किसमें चाहिए होगा, एवलांच वाले में या ज़ीनर वाले में, एवलांच। अरे इसमें तो पहले ही ज्यादा है, इसमें तो इसमें ज्यादा चाहिए ना यार, तो एवलांच वाले में बड़ा होगा ज़ीनर वाले से, ये बात याद रखना मन, तुम्हारे एक नंबर खा सकते हैं। क्या क्लियर है बात,
समझ आया? अच्छा, अब जीनो डायोड की मैंने एक खास बात बताई आपको कि खास बात ये है, अच्छा जीनो डायोड मैंने आपको बताया था सिंपल ऐसे बताया था नहीं? मुंडी मार, मुंडी आप ऐसे मार सकते हो, मार देना, अरे मार देना यार, टेंशन लेने की कोई बात है, आप बताया था, पर ऐसे मार सकते हो, और दोनों साइड नहीं मार देना गधेड़ों, या तो ऐसे मार देना मुंडी, या तो ऐसे। मेरा नाम याद रखो, बताया था एस, क्या याद रखो, एस मार देना। क्या क्लियर है? इतना तो याद रख सकते हो। अच्छा सुन लो मेरी बात, ये था जीनो डायोड। क्या था ये? खास बात क्या है, जब जीनर ब्रेकडाउन होता है तो गर्माहट नहीं मिलती, क्योंकि कोलिजन्स, तो हम इसको ना यूज कर सकते हैं बड़े सारे तरीकों में। जो सबसे अच्छा तरीका है इसको यूज करने का, उसको बोलते हैं जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जीनो डायोड एज ए, साफ करने के लिए मान लो आपने एक सर्किट बनाया, क्या बनाया? एक, ध्यान से सुनना बात, कहानी है पूरी, समझ आएगी तभी समझ आएगी, नहीं तो समझ नहीं आएगी। वाह सर क्या डायलॉग बोला, ध्यान सुन। आपने एक सर्किट बनाया, क्या बनाया? आपने बनाया, बहुत मेहनत से बनाया, और आपको आपने उसको डिजाइन की इस हिसाब से कि आपका सर्किट सबसे अच्छा तब चलता है जब वो 50 वोल्ट पे काम करे, या 100 वोल्ट पे। कितने वोल्ट पे? ओहो, 100 वोल्ट पे अच्छा काम करता है। पर हमारे घर में तो फ्लक्चुएट होती है ना, 220, 230, 311 तक जाती है। अरे याद है तुम्हें? नहीं तो मान ले 200 जा रही है, 300, पर आपका सर्किट किस पे काम करता है? 100 पे। तो आप क्या चाहते हो, 200 पे काम करे या 100 पे काम करे? 100 पे काम करे यार, क्योंकि 100 पे तो काम करता है वो अच्छा। अगर 200 पे हो तो वो काम अच्छा, काम अच्छा, उससे कम भी हो तब भी वो काम। तो यहीं पे काम आता है जीनो डायोड। क्या काम आता है? तो हेडिंग डालेंगे जीनो डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर, स्टेबलाइज करता है। क्या करता है? स्टेबलाइज नहीं, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज, स्टेबलाइज बोल दो, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर सुना है ना नाम? वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है। कैसे करता है सुन लेना ध्यान से। ये इस पे क्या ब्रेकडाउन हो रहा है, क्या आ रहा है इसमें? ओहो हो, तो करंट क्या अनंत मिल रही है? करंट क्या मिल रही है? दिस इज, यही इसका प्रिंसिपल है। करंट क्या मिल रही है? अनंत। क्या मिल रही है? तो मैं सिखाता हूं। तो पता है क्या? V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। तू ये बात जानता है नहीं जानता है? जानते हैं हम ये बात, अरे जानते हैं नहीं। ई को बोलते हैं ईएमएफ, क्या बोलते हैं? वी को बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज, क्या बोलते हैं? आई को क्या बोलते हैं? करंट। और आर को क्या बोलते हैं? तुम्हें याद है ना ये सब? मेरे को एक बात बता, मान ले तेरा जो डिवाइस है वो 100 पे काम करता है। कितने पे? ओहो, तेरा डिवाइस 100 पे काम करता है, पर पीछे से आ गई 200। कितने आ गई? तो यहाँ पे 200, और मान ले जो रजिस्टर है वो तो चेंज नहीं होगा, और मान ले रजिस्टर लगा 10 ओम का। कितने ओम का? तो फील्ड कर करंट की कितनी वैल्यू आनी चाहिए? अबे 200 माइनस 100 होना चाहिए, तो इधर 10 होना चाहिए। तो करंट ने अपने आप को एडजस्ट कितने कितने पे किया? तो दोनों 200 माइनस 100 कितना आया आंसर? 100। तुझे कितनी चाहिए? 100। आई कितनी? कितनी आई? क्या आर चेंज होगा? नहीं। आई कितनी चेंज हुई? तो धनी इतनी आती है यार, कितनी आई? कितनी रखूं? 20। कितनी आएगी? अबे गधेड़ो, 300 माइनस 200 अजीत सर को बता दूंगा ना तो हार पीक पी के मर जाएंगे। गधेड़ो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? गणित पढ़ रहे हैं उनके पास, कैलकुलस निकाल रहे हैं ये लोग, तो शर्म नहीं आती? तू बताएगा इसका आंसर? तुझे चाहिए कितनी? 100। कितनी चाहिए? पीछे से आई 400, कितनी आई? आर तो 10 ही रहा, तो यहाँ पे आई कितनी होगी? वेरी गुड, आई नहीं, पकड़ना पड़ता है तभी तुमसे आंसर निकलते। 30। कितना आया? 100। 1000 आई, कितनी आई? यहाँ पे कितना डालेंगे? आई कितनी हुई? फिर आई 90। कितनी आई? अबे 1000 माइनस 900, रुला देते हो तुम लोग यार। अच्छा क्या ये बात समझे? एक बार फील करो, आर तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, ये चेंज ना ये चेंज। क्या ये पीछे से आ रहा है कहानी, और क्या आई चेंज हो रहा है? यार 1000 थोड़ी है, मान ले ज्यादा आ गई, इससे ज्यादा कुछ भी आ सकती है, हमको इससे लेने देना। इसका मतलब ये, इसका जो प्रिंसिपल है, जीनो डायोड क्या करता है? आई को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू योर वी। ध्यान से देख, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है तो क्या आई भी बढ़ रही है? बढ़ रही है नहीं, क्यों बढ़ रही है? ताकि आपका ये चीज सोई मिले आपको। फील आया नहीं? पता चला? यानी उसने आई को ऐसे एडजस्ट किया कि आपको जितना सो चाहिए ना, आपको सो ही मिलेगा भाई, मजे करो। क्या फील आया? यही है जीनो डायोड। अब मैं फिगर समझा दूंगा, पर है यही। क्या समझ आया नहीं आया? समझ आया? मतलब जीनो डायोड का बेसिक काम क्या है
भाई वो आई को चेंज कर देता है और इस हिसाब से चेंज करता है कि जो हमको पोटेंशियल चाहिए वही मिले। सिंपल, क्या समझ आया? नहीं आया? वेरी गुड, ध्यान से देख। पहली बात, जीनो डायोड में बात होनी चाहिए रिवर्स बाइसिंग। कैसी? फॉरवर्ड बाइसिंग की कभी बात हमने करनी। दूसरी बात हाई डोपिंग। कैसी डोपिंग? हाई डोपिंग करनी है भाई इसमें। कैसे करनी है? हाई डोपिंग करनी है। दो बातें याद रखनी तुमने इसमें, ठीक है? ठीक है, देख लो ध्यान से। मान लो ये है टर्मिनल, ये है टर्मिनल। ध्यान से देखिए, प्लस ये नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लगाया मैंने एक आर। क्या लगाया बेटा? आर। अच्छा, बिल्कुल से। तो यहाँ पे लगाया मैंने जीनो डायोड। क्या लगाया? जीनो डायोड लगाया। ओहो हो, मजा ही आ गया। ध्यान से देख, क्या एन को प्लस दी है? क्या एन को क्या दी है? पी को क्या दी है? तो रिवर्स बायस है नहीं। ओहो हो, तो ध्यान से देख, यहाँ पे लगाया मैंने एक लोड। क्या लगाया? अब लोड क्या चीज होती है? कोई जानता है लोड क्या होता है? लोड होता है रजिस्टर। क्या होता है बेटा? ये पक्खे पुखे, हमारा फोन, ये हमें फोन चार्ज से लगाते हैं, ये सब लोड है। सब क्या है? क्या पंखे चलते हैं? ये सब लोड है। क्या बल्ब चलता है? ये सब कैसे हैं? लोड। सब कैसे हैं? ओहो हो। तो अब सुन, मान ले मेरा लोड है 100 पे काम कर रहा है। कितने पे? मैंने बोला भाई ये जो काम करता है, ये काम करता है 100 पे। ये रजिस्टर है बेसिकली 100 वोल्ट पे काम करता है। कितने वोल्ट पे? तो हम क्या चाहते हैं? 100 ही मिले। हम क्या चाहते हैं? ओहो हो। पर मुझे एक बात बता, क्या ये और ये पैरेलल में लगे? ये और ये, तो मान ले ये है VZ। क्या है ये? अगर इसके अक्रॉस VZ है पोटेंशियल, तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा? VZ, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल कैसा होता है? सेम। इसका मतलब जो इसके अक्रॉस आएगा, क्या वही इसके अक्रॉस आएगा? ओहो हो, मान ले, देख ले, अब तो खत्म ही हो गया। मान ले यहाँ से क्या हुआ, तेरे को पता है ये क्या है? यहाँ पे लगाई डीसी सोर्स लगाया वेरिएबल वाला। कैसा वाला? हम चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये देख, 200 300 400 1000 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हमने 200 भेजी। कितनी भेजी? ओहो हो। अगर मान ले हमको 100 ही चाहिए, 200, तो ये क्या करेगा? अपने अंदर से करंट बहाएगा। क्या बहाएगा? अगर करंट बहाएगा तो पोटेंशियल क्या कम कर देगा? क्योंकि पोटेंशियल तो यहीं चले जाएगा सारा, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? V इक्वल टू आई आर। क्या यहाँ से आई बढ़ा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो गया? अब हमको कितना चाहिए? 100 ना। 100 तो यही खा गया। तो यहाँ पे कितना आ गया? 100 मिला। कितना? 100। क्या चमका तुम्हें या नहीं आया तुम्हें? मान ले 300 आया। कितना आया? 200 तो यही खा गया। 200 तो यही खा गया। पीछे कितना मिला? 100। 300 चाहिए तो 300 तो वही खा गया। क्या फील आया? नहीं आया? और इसको बोलते हैं हम ड्रॉपिंग रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं RL। क्या बोलते हैं? लोड रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? क्या बात समझ आई है? क्या फील आया? नहीं? बस यही कहानी है जीनो डायोड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर की। पर तुम्हें समझ आनी चाहिए बातें। क्या याद रखनी है? हाई डोपिंग, रिवर्स बायस, और ये फिगर काम कैसे करता है मैंने आपको सिखा दिया। काम यही है इसका, आई को चेंज, आई को अपने अकॉर्डिंग, यानी V को कैसा रखे? कांस्टेंट। कैसा रखेगा? सिंपल। क्या क्लियर होगी बात? और इसमें जलती चीजें, खराब भी, क्योंकि ये कोलिजन पे बेस ही नहीं है। ये तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ला रहा है, इसमें कोलिजन हो रहे, उससे ज्यादा एफिशिएंट है। क्या क्लियर है बात? समझ आई बात? अच्छा, पहली बात ये वो नहीं है जो हमारे घरों पे एसी वगैरह, ये एसी वाला मैं डीसी लगाया ना इसमें, तो ये एसी वाला वो ट्रांजिस्टर से बनाता है। किससे बनाते हैं? वो भी पढ़ना है हमने 2-4 दिन के बाद। वो अलग है और ये अलग है, दोनों अलग हैं। ये वो स्टेबलाइजर जो आप सोच रहे हो वो भी पढ़ने हैं। वो किसमें? ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, वो भी सब पढ़ना है। पर ये क्लियर है बात? इसके बाद जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं रेक्टिफायर्स। क्या बोलते हैं? देखो, रेक्टिफायर एक खूबसूरत डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? खूबसूरत डिवाइस है। काम क्या है इसका? कीर्ति, क्या काम है रेक्टिफायर का? एसी को रेक्टिफायर। सिंपल सा टॉपिक है, देख लो ध्यान से, खत्म करते हैं। कुछ भी नहीं है, टाइम वेस्ट करने वाला कोई सेंस नहीं। रेक्टिफायर क्या करता है आपको? रेक्टिफायर आपकी एसी को, किसको? किसमें कन्वर्ट करता है? डीसी। किसमें? यहां वैसे बोल सकते हैं एसी क्या होती है? बाई डायरेक्शनल। क्या होती है? अब ऊपर भी जाती है। और अरे डीसी क्या होती है? यूनिडायरेक्शनल। डीसी क्या होती है? तो यही इसका प्रिंसिपल है। यही क्या है इसका? यानी ये यूनिडायरेक्शन पे काम करता है भाई। क्या क्लियर है बात? अच्छा, अगर तू ध्यान से देख, मान लीजिए है एसी। ये क्या है बेटा? ये एसी सप्लाई। क्या है ये? अच्छा, ये वोल्टेज भी हो सकती है और करंट भी हो सकती है। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और, तो ध्यान से देखते हैं, बाई डायरेक्शनल है। कैसी है? ओहो, बाई डायरेक्शनल है। और इसको हम बोलते हैं एसी। क्या बोलते हैं? और हमको ये सब चाहिए, हमको चाहिए डीसी। क्या चाहिए? ओहो हो, हमको चाहिए डीसी। तो ध्यान से देख, डीसी कुछ ऐसी है, मैंने आपको सिखाया। क्या ये भी डीसी है? मैंने बताया भी है। एसी हमने पढ़ रखा है, हमको पता है जो अपनी डायरेक्शन चेंज, बेशक मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है, पर डायरेक्शन चेंज इसी को बोलते हैं डीसी। क्या बोलते हैं इसको? अब एसी से डीसी जाना है। एसी से क्यों जाना है मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो एसी पे काम, जैसे मान ले मैंने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मैंने कैपेसिटर को चार्ज करना है। क्या करना है कैपेसिटर को? ध्यान से देखिए, यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे क्या है मेरा
कैपेसिटर तेरे को समझ आएगा, बैटरी लगा दी, क्या लगा दी, ओ हो मैंने बैटरी लगा दी, एसी की एसी सोर्स लगा दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस, अरे हाँ ना तो बोल, अगली बार ये माइनस और ये प्लस, तो कहाँ चार्ज होगा, प्लस माइनस खा गए, माइनस प्लस खा गए, यानी ये चार्ज तो खराब हो गया ना यार, हो गया खराब, नहीं तो मतलब इसका क्या मतलब, इससे एक और पता चलता है, मैंने सिखाया भी है, जो कैपेसिटर होते हैं, जो क्या होते हैं, वो एसी को जाने देते हैं और डीसी को ब्लॉक करते हैं। यहीं पे अगर डीसी होता क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देख, ये डीसी बैटरी है नहीं, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ध्यान से देख, क्या डीसी को ब्लॉक करके ब्लॉक कर रहे हैं, तभी तो चार्ज स्टोर हो रहा है और उसको जाने दे रहे हैं, उसको याद रखना। कैपेसिटर नहीं लिखा है तो याद होना चाहिए वैसे, अलोस डीसी, अलोस एसी और ब्लॉक्स, ये बात याद रखना, यानी एज ए फिल्टर का काम कर सकते हैं क्या, मान लो आपको कहीं पे डीसी चाहिए पर एसी, तो आप कैपेसिटर लगा दो भाई, एसी तो निकल जाएगी और डीसी क्या मिल जाएगी, सिंपल। क्या समझ आ रहा है, रेक्टिफायर समझ आया, क्यों जरूरत पड़ी समझ आया, क्यों जरूरत पड़ी, हमारा मोबाइल के चार्जर है नहीं, पीछे तो एसी आ रही है, एसी पे हमारा फोन चार्ज, तो बीच में क्या घुसा होगा, जो एसी को क्या बना गया, डीसी क्या बना गया, क्योंकि चार्ज होगा ही नहीं, अभी आपका फोन कभी 1% 0, क्या क्लियर है, अगर ऐसे प्रैक्टिकल ऐसा होता, क्या क्लियर है बात, समझ आया। अच्छा ये भी दो प्रकार के, कितने प्रकार के, एक होता है हाफ वेव, एक होता है फुल वेव, अपने आप में बहुत स्टडी है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, बीटेक करोगे तो आपको अनंत पढ़ाया जाएगा, हाफ वेव में अपने आप में बहुत स्टडी है, आप ऐसा मानो हाफ वेव के भी यूज है, आपने सुना एफएम एएम, एफएम सुना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सुना है, एएम पहले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आता था, उस पर काम आता है हाफ वेव, अब तुमको देखो कुछ नहीं सुना, तुम भिखारी। यहाँ पे देखो, पहले बात करेंगे हाफ वेव की, किसकी बात करेंगे, हाफ वेव की, ध्यान से देखिए, यहीं से दिखा रहा हूँ हाफ वेव, इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर समझ आ गया ना, जो एसी को क्या करे, डीसी में कन्वर्ट करे, यानी पल्सरेटिंग एसी को सीधे यूनिडायरेक्शनल डीसी में कन्वर्ट कर दे। दूसरी बात, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन, क्या बोलते हैं, ये सब आना चाहिए। अच्छा हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या मतलब है, आधी वेव मिलेगी, कैसी मिलेगी, मान लो कुछ ऐसे फिगर है, इसके ध्यान से देखना, मान लो ये प्राइमरी वाइंडिंग्स, क्या है ये, यहाँ पे एसी सोर्स लगाया, और ये सेकेंडरी वाइंडिंग्स, क्या है ये, वाइंडिंग्स है ना, शर्म करो, वाइंडिंग्स क्या है ये, कुछ नहीं क्या होता तुम लोगों को, गुधेड़े। ये क्या लगा, ट्रांसफार्मर, क्या लगा, ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, किस पे, अबे दो कॉइल्स है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी नहीं, अरे हाँ ना तो बोल, तो हमने क्या कर दिया, दो पॉइंट ले लिए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट, ध्यान से देख, एसी लगाया है, क्या लगाया है, ओ हो, अगर एसी लगाया है तो कुछ हमको ऐसे मिल रहा होगा, डन डन डन, जो भी वोल्टेज मिल रही है, जो भी करंट मिल रही है, क्या वो ऐसे ही मिल रही है समय के साथ, ओ हो, अगर तू ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये हमारी इनपुट है, क्या है हमारी, आईपी, आप सुन, इसमें क्या होता है, सुन ध्यान से, ये एसी जहां से इनपुट आई, क्या है यहाँ से, अच्छा कुछ कुछ हुआ यहाँ पे, तो तेरे को पता है यहाँ पे आ गया प्लस एक बार और यहाँ पे आ गया माइनस, ऐसे ही होता है, ये क्या बी एन, पहले पी को क्या मिला, प्लस या माइनस, पी को प्लस, तो फॉरवर्ड वाइज, तो कैसी वाइज, तो आइडियल की बात करते तो करंट मिलेगी, हाँ बिल्कुल करंट मिलेगी, तो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ध्यान से देख, तो करंट या वोल्टेज मिली हमको ऐसे टन, क्या क्लियर। दूसरी बार यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ क्या हो गया, प्लस, अगर ये प्लस हो गया तो एन प्लस, ये तो रिवर्स वाइस हो गया, क्या हो गया, तो रिवर्स वाइस में कुछ मिलेगा हमको, अरे माइक्रो में मिलती है, पर हम आइडियल में क्या मिलती है, जीरो, तो कुछ नहीं मिला भाई, क्लियर, ध्यान से देखा, फिर क्या हुआ, वो प्लस, क्या हुआ फिर, और फिर ये क्या हुआ, तो क्या फिर मिला, तो क्या फिर नहीं मिला, तो फिर क्या मिला, ओ हो, इसको बोलेंगे डी डायोड, यानी ध्यान से देख, तो हमने एसी को किस में कन्वर्ट किया, पूरी डीसी में नहीं, हाफ वेव डीसी में, अबे ये कहाँ है, ये कहाँ है, लॉस हो रही है ना जी, लॉस हो रही है नहीं, बट अरे डीसी में हो गई है कन्वर्ट, क्योंकि देख इसकी डायरेक्शन चेंज, ये बाई डायरेक्शन पर, ये कैसी यूनि डायरेक्शन, क्या समझ आया, इसी को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, क्या बोलते हैं, अभी पेपर में आएगी, बहुत थ्योरी लिखनी पड़ेगी, पर जो समझाया एग्जैक्टली वही वैसे ही लिखना है आपने, क्या लिख पाओगे, मैं शॉर्टकट में लिखा दूं, सीधे देखना, अब सीधे देखना, ए पॉइंट पहले प्लस हुआ, क्या हुआ, तो फॉरवर्ड वाइसिंग हो गई, क्या हो गई, तो करंट लो हो गई, करंट क्या हो गई, ओहो हो, फिर ए क्या हो गया, नेगेटिव, तो क्या हो गया, रिवर्स बाइसिंग, तो करंट डाउन आउट लो हो गई भाई, क्या यही चल रहा है यहाँ पे, क्या यही चल रहा है, पर ध्यान से देख, यहाँ पे ये लॉस हो गया, ये भी लॉस हो गया,
ये भी यूज होती है, मैं बता रहा हूँ एएम भी यूज होता है, पर लॉस तो हो गया ना यार, इसको ठीक करना है। हमने बोला यार यहाँ जो डीसी नहीं मिली हमको, यहाँ भी डीसी चाहिए हमको, यहाँ भी क्या चाहिए। तो किसी ने दिमाग लगाया, किसी ने, को मेरे ऐसा कोई अच्छा बच्चा था, तुम्हारे ऐसा नहीं था, उसने क्या किया, दिमाग लगाया। उसने क्या लगाया, उसने लगाया दिमाग, उसने बना दिया फुल वेव रेक्टिफायर। क्या बना दिया, तो ध्यान से देख, फुल वेव रेक्टिफायर कुछ ऐसे है, बिल्कुल टाइम बिना वेस्ट किए हुए। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव में क्या पूरी वेव मिलनी चाहिए, आगे देखते हैं कैसे मिलती है। बिल्कुल उसे थोड़ा सा चेंज किया यहाँ से, ठीक ठीक 10 उसने दो डायोड लगा दिए, कितने, D1 और ये लगा दिया RL, और इसको ये जो आउटपुट है ना, ये सब बाहर की तरफ है। कैसी तरफ है, ये देखो ऐसे। क्या तुम्हें फील भी आ रहा है ये आउटपुट, क्या तुम्हें फील भी आया इस बात, फील भी आया। इस चीज को हम बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर। क्या बोलते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं सेंटर ट्रैप एक्समर। ट्रांसफार्मर को जब बीटेक करोगे ना, इसको बोलेंगे एक्समर। क्या बोलते हैं, बोलते ही ऐसे भाई, ये मर और लगा देते हैं एक्स। क्या लगा देते हैं, एक्समर या सेंटर ट्रैप एक्समर। ध्यान सुन लो, सेम है बिल्कुल। ए को क्या मिला, प्लस। क्या मिला, और बी को क्या मिला, नेगेटिव। ध्यान से, जब ए को प्लस मिल गया तो फॉरवर्ड बायसिंग होगी। क्या होगी, पर इसकी D1 की, किसकी, हो तो मिला हमको। बट सेम केस यहाँ पे नेगेटिव था तो कुछ नहीं मिला, तो पहला सर्कल तो कंप्लीट हो गया। पर दूसरी बार क्या हुआ, क्या इसको प्लस मिला और इसको, तो इसकी वजह से तो कुछ नहीं मिला, पर इसकी वजह से क्या मिला, तो हाँ वो मिला। फिर अगली बार क्या वो हो गया, अगली तो क्या ऐसा चलता रहा। ध्यान से देखो, क्या फुल वेव मिली, क्या मिली बेटा, पर ध्यान से देख, ये मिली D1 की वजह से। किसकी वजह से, ये किसकी, D2, ये किसकी, ये किसकी, कैसे चलता रहेगा। ये मिल गया हमको फुल वेव रेक्टिफायर। क्या मिल गया, और सेंटर टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको सेंटर से ऐसे किया जाता है, ये मतलब बाहर के लाया जाता है, ऐसे जो हमारा आउटपुट है वो बाहर को आया जाता है। इसका प्रैक्टिकल व्यू बताऊंगा। क्या क्लियर है। अब किसी ने बोला यार और अच्छा करते हैं, अच्छा ये वोल्टेज भी हो सकती है और करंट भी, दोनों सेम फॉर्म में आ रही है। आपको पता ना, वी आई नॉट साइन ओमेगा टी, वी नॉट साइन ओमेगा टी, सब याद है ना ये सब। अच्छा उसमें बोला और अच्छा करो इसको, क्या करो, तो हमने क्या कर दिया, कैपेसिटर लगा दिया। इसको बोलते हैं फिल्टर। क्या बोलते हैं, कैपेसिटर एज ए फिल्टर, कैपेसिटर एज ए फिल्टर। अभी अभी सीखा, कैपेसिटर क्या करेगा, एसी को जाने देगा पर डीसी को। ध्यान से देखिए, जो मैग्नीट्यूड चेंज करने वाली प्रॉपर्टी है, ये जो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, एसी की। किसकी प्रॉपर्टी है तो कैपेसिटर लगाने से क्या फायदा हुआ, उसने एसी को जाने दिया पर डीसी को रोक के रखा। तो एसी को जाने दिया तो एसी घूम के फिर चलेगी, पर डीसी को रोक के रखा और डीसी आगे भेज दी। तो यानी यहां हमको कुछ ऐसा करके मिल जाएगा। थोड़े थोड़े अल्टरेशन मिले, अरे पहले क्या बड़े बड़े मिल रहे थे, अब थोड़े थोड़े मिले। आपको पता है डीसी क्या, हमको हम ऐसे जानते हैं ना, डीसी को ऐसी नहीं मिली हमको, ऐसे मिली। आप भूल जाओ, याद रखो कैपेसिटर फिल्टर याद रखो। क्या क्लियर है। इसके आगे भी है, जीना डायोड का भी इस्तेमाल ले जाता है, बहुत कुछ है इसमें, बट मैं आपको विदाउट कंफ्यूज करके सिखा रहा हूँ, ऐसे मिला वाला। और भी तरीके इसके समझाने के, जैसे कैपेसिटर, जैसे चलो छोड़ो, कैपेसिटर चार्ज स्टोर कर देता है फिर वो रिलीज कर देता है, उसकी वजह से अल्टरेशन आ रही है जो दिख रही है आपको। पर छोड़ो, आपको ये नहीं जानना, आपको जो जितना जानना है आपको मैंने सिखा दिया, टेंशन कोई बात। ये आपका क्या खत्म हो जाता है यहाँ पे, रेक्टिफायर क्या खत्म हो जाता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अभी बचती हैं, जो एक नंबर में आ सकती हैं, तुम्हें बड़ी सारी आ सकती हैं, तो ध्यान से देखेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं रेक्टिफायर की एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर एफिशिएंसी। उससे पहले हम थोड़ी चीजें पढ़ लेते हैं। आपको पता है एवरेज करंट, आईआरएमएस करंट, तुम जानते हो ना सब। तो अगर मैं हाफ वेव की बात करूं, हाफ वेव रेक्टिफायर की, और एक बात करूं फुल वेव रेक्टिफायर की, तो कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए, कुछ बातें आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है आपने, ठीक, कहां से आया भूल जाओ, बस याद रखना है। अगर मैं बात करूं आई एवरेज की, किसकी बात करूं, तो उसका जो फॉर्मूला है, और IRMS का जो फॉर्मूला है वो है IM/2। कितना, IM मतलब करंट मैक्सिमम, करंट है, और यहाँ पे फॉर्मूला है IM/पाई, IM/, ये फॉर्मूला याद रखने हैं आपको दोनों। वही मैं फॉरवर्ड वाइज की बात करूं तो जो आई एवरेज होगी वो बन जाएगी 2IM/पाई, कितनी हो जाएगी, और IRMS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IM/√2। कितनी, ये चार फॉर्मूला याद रखने हैं। अरे RMS पहले भी पढ़ा है ना हमने, एवरेज पहले भी पढ़ा है ना, 2I0/पाई, 2V0/पाई, I0/√2, 311, सब याद है। बस ये चार फॉर्मूला याद रखो। उसके बाद आती है रेक्टिफायर एफिशिएंसी। क्या जाती है, रेक्टिफायर यानी कितना एफिशिएंट है आपका रेक्टिफायर। जब भी एफिशिएंसी की बात करते हैं, क्या हम पावर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं,
तो एफिशिएंसी का जो बेसिक फार्मूला है वो सबको पता है, वो है पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट। कितनी इनपुट देके कितनी आउटपुट मिली, क्या यही है पावर? अच्छा ध्यान से देख, मान ले यहाँ पे एसी लगी है, क्या लगी है? एसी लगी है, यहाँ पे रेक्टिफायर लगा है, क्या लगा है यहाँ पे? रेक्टिफायर लगा है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देख रेक्टिफायर का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, रेक्टिफायर का खुद का कुछ भी रेजिस्टेंस, उसका बोलते हैं आरडी, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं आरएल, क्या बोलते हैं? आरएल, क्या बोलते हैं? इसको रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। अगर तू ध्यान से देख, मैंने तेरे को अभी भी एक बात बताई या शायद नहीं बताई, जो भी बाई डायरेक्शनल होते हैं ना, क्या होते हैं बेटा? बाई डायरेक्शनल होते हैं, एक होते हैं यूनि डायरेक्शनल, क्या होते हैं? जब भी हम बाई डायरेक्शन की बात करते हैं ना, तो हम उनके आरएमएस चीजों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आरएमएस। पर जब हम यूनि डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम एवरेज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एवरेज की। किसकी बात करते हैं? और पावर का फॉर्मूला हम रेजिस्टेंस के लिए जानते हैं, क्या? आई स्क्वायर आर होता है, क्या होता है? अरे पावर का फॉर्मूला पता है ना तेरे को, आई स्क्वायर आर, अरे वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाई आर। यहां तो आई और आर की कहानी चल रही है ना, पर ध्यान सुन, पावर ये क्या इनपुट है और ये क्या आउटपुट। तो ध्यान से देख, जब इनपुट है और जो आउटपुट है कैसे लिखेंगे, ध्यान से देख, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जब पावर आउटपुट की बात करेंगे हम तो सिर्फ लोड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? तो हम क्या लिखेंगे? देख आउटपुट है, हमको आउटपुट यूनि डायरेक्शन मिल रही है या बाई डायरेक्शनल, सोच के बोल। आउटपुट एसी मिल रही है डीसी? अबे रेक्टिफायर क्या देता है हमको? एसी से डीसी करता है नहीं, तो आउटपुट क्या मिला? रेक्टिफायर क्या करता है? एसी से, तो इनपुट क्या थी और आउटपुट क्या मिली? तो डीसी यूनि डायरेक्शन या बाई डायरेक्शनल? यूनि डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन? तो यूनि डायरेक्शन के लिए बात किसकी करेंगे हम? एवरेज की। किसकी बात करेंगे? तो हमने जब आउटपुट लिखा तो हमने लिखा आई स्क्वायर एवरेज इंटू आर एल। क्या फील आया? ये बात पता चली। बट जब हम इनपुट की बात करेंगे तो इनपुट कैसी है? एसी, और एसी के लिए बाई डायरेक्शनल, तो क्या लेंगे? आरएमएस। क्या लेंगे? यानी हम लिखेंगे आई स्क्वायर आरएमएस इंटू। आप सुन ध्यान से, जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब इनपुट डाल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस ये तो काउंट होगी, तो क्या ये भी काउंट होगी? तो क्या आएगा? आर एल प्लस आर डी। क्या तुझे ये बात फील आई? क्योंकि आउटपुट में इसका कोई लेना देना, आउटपुट में तो इसी का लेना देना भाई, बल्ब का लेना था। किसका? अरे उसको रेक्टिफायर से क्या फर्क पड़ रहा है, उसका तो अपना आउट बल्ब है, महन है कुछ। क्या फील आया? ये अगर तो ध्यान से देख, एफिशिएंसी निकाल तो क्या करना पड़ेगा? पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर। तो ध्यान से देख, आई स्क्वायर एवरेज आर एल बटे क्या आई स्क्वायर आर एम एस आर एल प्लस आर डी। आया नहीं आया? तो ध्यान से देख, एक काम कर, इसको इसके नीचे लिया, आर एल को इसके नीचे लिया। ध्यान से देख, आर एल को नीचे लिया, आर एल 1, और यहाँ क्या बच गया? आर डी बाई आर एल। तो यहाँ पे बचा आई एवरेज बटे आई आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस आर डी बाय आर एल। क्या तुझे ये बात आई? क्या तुझे ये बात आई? देख, दिस डिवाइडेड बाय दिस का होल स्क्वायर मार दिया, आर एल को इसके नीचे ले आया, आर एल बाय आर एल 1 और आर डी बाय आर डी बाय आर एल। क्या क्लियर? एक बात बता, क्या आई एवरेज जानते हैं? अभी लिखाई मैंने आपको, फार्मूला लिखाया नहीं लिखाया? क्या आई आर एम एस जानते हैं? हाँ अभी निकाली मैंने। अगर जानते हैं नहीं जानते? जानते हैं ना यार। अगर जानते हैं तो ध्यान से देख, जो एन की वैल्यू सुन ध्यान से, हाफ वेव के लिए आती है। किसके लिए? वो आती है 40.6%। कितनी? और हाफ वेव जब फुल वेव के लिए आती है तो वो आती है 81.2%। ध्यान से देख ले, इसकी दुगनी है। ये बात याद रखनी है, एक नंबर पे सीधे पूछेंगे एफिशिएंसी बताओ हाफ वेव की, आप सीधे टिक करके आओगे 40.6%। कितनी? यानी अगर 100 का इनपुट है तो 40.6 गुना ही वो क्या है? एफिशिएंसी है उसकी। यानी देख कितना खराब है, देखा आपने कितना खराब है। मतलब इसकी, मतलब आप खुद सोचो, एक डायोड लगाया हमने, क्या लगाया? एफिशिएंसी डबल हो गई। एफिशिएंसी क्या हो गई? तो हाफ वेव काम का है फुल वेव? फुल वेव। कैसा काम? फुल वेव का। क्या क्लियर हुई बात? पक्का? यहाँ पे रेक्टिफायर भी आपके खत्म होते हैं। अब जो टॉपिक बचा है अब बेसिकली हम पढ़ेंगे, आपने पता सोलर सेल क्या होते हैं, एलईडीज पर सुना ना, फोटो सेल क्या होते हैं, ये सब क्लियर है, ये सब पढ़ेंगे नहीं?